हेलो नमस्कार, दिस इज और आज पढ़ने वाले हैं रेलवे पैसेंजर मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन अनटूवर्ड इंसिडेंट रूल 2020। एक अच्छा टॉपिक है, इसमें से एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है और अपनी नॉलेज के लिए भी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन यू बिकम द ऑफिसर, what procedure you have to taken when any untoward incident take place, जब कोई घटना घटती है तो आपको क्या क्या करना है, तो सभी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो चलिए बारी बारी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, अनटूवर्ड इंसिडेंट रूल 2020 व्हेन केम इनटू फोर्स, ये लागू कब हुआ? ऑप्शंस आर हियर: 1st January 2020, December 2020, 1st December 2020, 1st July 2020. So right option is A. ये 1st January से ही लागू हो गया था। So next question, according to the untoward incident rule 2020, inquest report prepared by, inquest report प्रिपेयर की जाती है, यानी कि 100 जांच रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? ऑप्शन है: रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय आरपीएफ, पुलिस, या फिर मेडिकल ऑफिसर, या फिर एसएस स्टेशन सुपरिंटेंडेंट, किसके द्वारा तैयार की जाती है? सो राइट ऑप्शन रहेगा इंक्वेस्ट रिपोर्ट पुलिस द्वारा यानी कि जीआरपी द्वारा तैयार की जाती है। नेक्स्ट, जामा तलाशी इज गिवन इन अनटोल्ड इंसिडेंट रूल 2020, कहाँ पर इसको दिया गया है? जामा तलाशी कौन से रूल में दी गई है? सो ऑप्शंस आर हियर: रूल 2 सब क्लाउज आई, जे, एन और सी। सो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? एन, यानी कि सी। 2 के एन में अनटोवर्ड इंसिडेंट के बारे में बताया गया, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको इसको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आप दूसरों को भी याद कर सकते हैं, जैसे रूल आई में क्या है? इंक्वेस्ट रिपोर्ट, इंक्वेस्ट रिपोर्ट इसमें रहेगी। उसके बाद 2 के एन में अनटोवर्ड इंसिडेंट और 2 के सी में रहेगी डायरी, स्टेशन डायरी, जो स्टेशन मास्टर के द्वारा या एसएस के द्वारा मेंटेन की जाती है। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अनटोवर्ड इंसिडेंट यूटीआई रूल 2020, इफ द ऑफिसर ऑफ द फोर्स यानी कि आरपीएफ गेट द इन्वेस्टिगेशन फाइल बैक, इन्वेस्टिगेशन फाइल को वापस प्राप्त करती है, कहाँ से? डीआरएम, डिविजनल रेलवे मैनेजर, डीआरएम से, टू इन्वेस्टिगेट द मैटर फर्दर। अगर डीआरएम साहब को लगता है कि इसमें कुछ मैटर को आगे इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है, तो वो आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए आरपीएफ को वापस फाइल करते हैं। तो किस रूल में ऐसा दिया गया? सो ऑप्शंस हैं: रूल 10 क्लाउज 5, 4 क्लाउज 2, रूल 3, रूल 12। सो 10 के 5 में इसको दिया गया है। सो राइट ऑप्शन इज ए। अब साथ साथ में आपको औरों को भी याद रखना है, जैसे 4 में क्या दिया गया? ड्यूटीज़, एसएस की ड्यूटीज़ और अपना गार्ड, ट्रेन गार्ड, कंडक्टर, इन सभी की ड्यूटीज़ इसमें दी गई है। इसके साथ साथ रूल नंबर 3 में क्या दिया गया है? इसमें इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई रेलवे सर्वेंट या अदर कोई घटना की इंफॉर्मेशन देता, सूचना देता है। ओके, नेक्स्ट,
According to untoward incident UTI rule 2020, the untoward incident register which is maintained by the SS के द्वारा रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। क्लोज्ड बी क्लोज एट व्हाट टाइम, यानी कि जो ये रजिस्टर होता है ये कितने बजे क्लोज होना चाहिए, कितने बजे क्लोज होना चाहिए, इसको हर दिन क्लोज किया जाता है। तो ऑप्शन है 23:59 और 22:24 बजे या 24:01 बजे। तो इसमें राइट ऑप्शन रहेगा अपना ए, 23:59 पर इसको बंद करना होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू अनटोवर्ड इंसिडेंट UTI rule 2020, in which rule untoward incident is defined? untoward incident को किस में डिफाइन किया गया है? शायद हमने इसको पहले भी पढ़ा है। तो 2 के N में untoward incident को दिया गया है। रूल J में जामा तलाशी, ओके, और रूल 2 का B इम्पोर्टेंट नहीं है, और I में इंक्वेस्ट रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू अनटोवर्ड इंसिडेंट रूल 2020, विच वन इज नॉट ए एडिशनल ड्यूटी ऑफ SS, यानी कि रूल 5 में एडिशनल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया। किसकी ड्यूटीज़? SS की, स्टेशन सुपरिंटेंडेंट की ड्यूटीज़ को इसमें बताया गया है। तो इसमें पूछा कि कौन सी ड्यूटी उनकी नहीं है। पहला है टू असाइन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि यूआईएन नंबर, यानी कि फॉर्म 1 जो होता है, फॉर्म 1 जारी करते हैं स्टेशन मास्टर। क्या उसके बाद टू मेंटेन द सेपरेट एक्सक्लूसिव रजिस्टर फॉर रिकॉर्डिंग द यूटीआई इंसिडेंट, रजिस्टर मेंटेन करेंगे सेपरेट। टू प्रिपेयर द इंक्वेस्ट रिपोर्ट को तैयार करना, या टू क्लोज अनटोवर्ड इंसिडेंट रजिस्टर एट 23:59 हावर्स एवरी डे, प्रत्येक दिन इसको बंद करना। तो इसमें से अपना C नहीं रहेगा, मतलब ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है GRP के द्वारा, यानी कि पुलिस के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। स्टेशन मास्टर और अन्य तीनों रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अनटोवर्ड इंसिडेंट रूल 2020, अंडर विच रूल ड्यूटीज ऑफ ट्रेन गार्ड, किसकी ड्यूटी? ट्रेन गार्ड की, ट्रेन कंडक्टर की, एंड ट्रेन टिकट एग्जामिनर इंचार्ज ऑफ द ट्रेन अबाउट गिविंग द इंफॉर्मेशन टू UTI टू SS, यानी कि स्टेशन अधीक्षक को या स्टेशन मास्टर को जो भी सेक्शन में घटना घटित होती है, कोई भी इंसिडेंट होती है UTI की, तो उसकी सूचना देनी होती है। तो ये किस रूल के तहत सूचना देंगे? तो इसमें रूल 2 में, या रूल 9 में, या रूल 6 में, या रूल 4 में सूचना देंगे। सो राइट ऑप्शन इज 4। रूल 4 के अनुसार इनकी ड्यूटी बनती है कि वो स्टेशन अधीक्षक को या स्टेशन मास्टर को कोई भी घटना होती है सेक्शन में उसकी सूचना देंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अनटोवर्ड इंसिडेंट रूल 2020, untoward incident is defined under which section of Railway Act? रेलवे एक्ट के किस सेक्शन में अनटोवर्ड इंसिडेंट को डिफाइन किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो सेक्शन 123 में, या 124 में, 125 में, या सेक्शन 126 में?
तो राइट ऑप्शन रहेगा आपका 123 में। 123 में यूटीआई को वर्णित किया है, उसके बारे में बताया है। और 124 ए में कंपनसेशन के बारे में बताया गया, कंपनसेशन के बारे में बताया गया है। और 125 में एप्लीकेशन के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में बताया गया। कंपनसेशन के लिए एप्लीकेशन जो देते हैं वो 125 में बताया गया है। सो ये इम्पोर्टेंट धाराएं भी याद रखनी है। According to untoward incident, UTI Rule 2020, if any untoward incident occurred at स्टेशन पर कोई घटना घटती है, SS shall arrange for medical assistance to injured passenger and report to DRM along with the Form 1 within how many hours, कितने घंटे के अंदर ये रिपोर्ट देंगे। यानी कि अनपेक्षित घटना घटित होती है तो स्टेशन मास्टर घायल यात्री के मेडिकल सहायता करेंगे और तथा रिपोर्ट डीआरएम को कितने घंटों के अंदर देंगे, 1 घंटे में, 24 घंटे में, 48 घंटे में या 6 घंटे में। सो राइट ऑप्शन इज बी, 24 घंटे में डीआरएम साहब को रिपोर्ट देंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू untoward incident rule 2020, in which rule officer of the force यानी कि आरपीएफ की बात हो रही है, shall carry out the investigation and shall obtain copies of the investigation report, postmortem report और जामा तलाशी रिपोर्ट। यानी कि रिपोर्ट्स लेते हैं किससे, पुलिस से, पुलिस से रिपोर्ट्स ली जाती है। तो इसमें क्या क्या रहती हैं, जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जमा तलाशी रिपोर्ट। तो किस रूल के तहत हमारे द्वारा ये ली जाती हैं? तो ऑप्शन रहेंगे रूल 6 में, रूल 5 में, रूल 9 में और रूल 10 में। सो राइट ऑप्शन इज रूल 6 के अनुसार जीआरपी से या पुलिस, जीआरपी जो भी बोले तो उनसे रिपोर्ट लेंगे। नेक्स्ट, व्हेन पुलिस रिसीव्ड इंफॉर्मेशन ऑफ अनटोवर्ड इंसिडेंट शैल इमीडिएटली प्रिपेयर इंक्वेस्ट रिपोर्ट और इंजरी रिपोर्ट in accordance with the procedure laid down in BNS section। यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा के अनुसार पुलिस को अनपेक्षित घटना की सूचना मिलने पर तुरंत प्रभाव से शव जांच रिपोर्ट या घायल यात्री की रिपोर्ट बाबत कार्रवाई करेंगे। तो ऑप्शन है 189, 190, 194 या 195। सो राइट ऑप्शन इज सी, 194 के तहत इंक्वेस्ट रिपोर्ट और घटनास्थल पर कोई एक्सीडेंट जैसे होता है या सुसाइड भी होता है तो उसके अनुसार बीएनएस की इस धारा के अनुसार कार्रवाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू अनटोवर्ड इंसिडेंट UTI Rule 2020, officer of the force forward the report to senior DSC। सीनियर DSC या DSC को रिपोर्ट कौन सी धारा के अंतर्गत भेजी जाती है? इसमें ऑप्शन है रूल 9 क्लॉज 2, रूल 10, रूल 3, रूल 5। सो विच वन इज द राइट? सो ए इज द राइट। इसके तहत आरपीएफ सीनियर डीएससी को यानी कि अपना ऑफिसर सीनियर डीएससी को रिपोर्ट्स भेजते हैं। और 9 के 3 में भी आपको याद रखना है, सीनियर डीएससी साहब भेजते हैं डीआरएम को, और ये कितने दिनों के अंदर भेजनी होती है? 15 दिन के अंदर डीआरएम साहब को रिपोर्ट फॉरवर्ड करनी होती है। और 10 को भी आपको याद रखना है, इसमें डीआरएम साहब
संज्ञान लेते हैं, उसकी जांच करते हैं रिपोर्ट की, और कोई उसमें कमियां होती हैं तो उसका ऑब्जर्वेशन 10(4) के अनुसार करते हैं और रिपोर्ट आरपीएफ को भेज देते हैं, यानी कि डीएससी को भेजते हैं, और डीएससी साहब वापस आरपीएफ को मतलब ऑफिसर जो भी जांच करते हैं उसमें उसको फर्दर आगे करने के लिए वापस कर देते हैं। तो इसको भी आपको याद करना है। तो 10(5) में जांच करके वापस देनी होती है जो फाइल मिलती है। ओके, सो इसके बाद अकॉर्डिंग टू अनटोवर्ड इंसिडेंट यूटीआई रूल 2020, स्टेशन डायरी being maintained by station superintendent SS, recording daily event occurred at the station is mentioned। तो ये किस में मेंशन किया गया कि एक डायरी होगी जो स्टेशन मास्टर मेंटेन करेंगे। सो रूल 2I, 2J, 2N, 2C, सो राइट ऑप्शन इज डी, यानी कि 2 के C में डायरी को मेंटेन किया जाता है। साथ साथ में जैसे यूटीआई दिया है 2 के N में, और J में जामा तलाशी, और 2 के I में क्या है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। According to untoward incident rule 2020, within how many days the officer of the force shall submit the investigation report to senior DSC? तो हमने पढ़ा था 9 के 2 में जो ऑफिसर है, द ऑफिसर ऑफ द फोर्स रिपोर्ट भेजेंगे किसको, सीनियर डीएससी को, या डीएससी को रिपोर्ट करेंगे, और उसके साथ ये रिपोर्ट कितने दिनों में जानी चाहिए, रिपोर्ट कितने दिनों में जानी चाहिए, 30 डेज में, 60 डेज में, 15 डेज में, या 90 डेज में। सो राइट ऑप्शन इज 60 डेज में। सो बी इज द राइट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू अनटोवर्ड इंसिडेंट रूल 2020, द इंजर्ड एंड नेक्स्ट टू किन, इंजर्ड यानी घायल, नेक्स्ट टू किन यानी कि उसके रिलेटिव रिश्तेदार, ऑफ द डिजीज पैसेंजर शैल सबमिट द रिलीवेंट एविडेंस, यानी संबंधित जो दस्तावेज होंगे वो पुलिस को या और आरपीएफ को प्रोवाइड कराएंगे बिफोर द पुलिस एंड द असिस्ट द पुलिस फोर्स कंप्लीटिंग इन्वेस्टिगेशन। घायल यात्री या उसके रिलेटिव किस धारा के अंतर्गत सभी संबंधित दस्तावेज पुलिस को जांच पूर्ण करने सहयोग हेतु उपलब्ध कराएंगे। सो रूल 6 में, 5 में, रूल 9 में, या रूल 8 में ऐसा दिया गया। सो राइट ऑप्शन इज डी, डी इज द राइट ऑप्शन। 6 में क्या है, आरपीएफ के बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया गया है, और 5 में क्या बताया, 5 में एडिशनल ड्यूटीज़ के बारे में बताया, और 9 में रिपोर्ट भेजने के बारे में बताया। किसके बारे में, रिपोर्ट भेजने के बारे में, सीनियर डीएससी को रिपोर्ट भेजेंगे या सीनियर डीएससी डीआरएम को भेजेंगे। सो ये सब चीज़ें उसमें दी गई हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अनटोवर्ड इंसिडेंट रूल 2020, इन विच rule it is contained that police shall immediately take photographs of the incident along with the dead body victim at the spot, along with the track witness bystanders after reaching the scene of the UTI। किस नियम के अंतर्गत पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर तुरंत प्रभाव से घटनास्थल के फोटोग्राफ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आरपीएफ और जीआरपी घटनास्थल से लेती है, जिसमें डेड बॉडी, पीड़ित, ट्रैक, गवाह तथा आसपास के खड़े हुए लोगों को शामिल किया हो। फोटो में ये सब चीज़ें आ जानी
चाहिए। तो किस नियम के अंतर्गत ऐसा दिया है कि जीआरपी या पुलिस घटनास्थल के फोटो लेगी? तो जीआरपी या पुलिस के बारे में ऑप्शन बी, रूल 7 क्लॉज 2। सो ये जीआरपी से रिलेटेड आप इसको समझेंगे। तो इसमें जीआरपी के बारे में सब चीज़ें बताई गई है, उनको क्या क्या करना है। और 6 में आरपीएफ के बारे में बताया, और 9 के 2 में रिपोर्ट्स भेजना, और 12 में बताया गया है डीआरएम साहब द्वारा रिपोर्ट भेजना। किनको? क्लेम ऑफिस को। क्लेम ऑफिस को रिपोर्ट भेजेंगे। अकॉर्डिंग टू which rule of the untoward incident UTI rule 2020 DSC shall submit untoward investigation report to DRM within 15 days। जो ऑफिसर्स द्वारा या पोस्ट से जो डीएससी साहब को भेज जाती हैं वो 15 डेज के अंदर डीआरएम साहब को भेजेंगे। एज रिसीव्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फ्रॉम द ऑफिसर ऑफ द फोर्स इज गिवन विच वन बिलो। कौन से नियम के अनुसार डीएससी 15 दिन के अंदर अपनी यूटीआई जांच रिपोर्ट जो बल के अधिकारी से प्राप्त हुई है को डीआरएम को भेजेंगे? सो आपको चुनना है ए रूल 10, 4, 9, 3, 6, 1 और 4। तो हमने पढ़ा था कि 9 के 3 में जो सीनियर डीएससी साहब हैं वो डीआरएम को रिपोर्ट भेजते हैं, और साथ में 9 का 4 भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। जो 9 का 4 होता है उसमें जो पुलिस रिपोर्ट होती है, पुलिस की जांच रिपोर्ट होती है, वो रिपोर्ट भी डीआरएम साहब को प्रोवाइड कराएंगे। और 6 के 1 में इन्वेस्टिगेशन ऑफ आरपीएफ दिया गया, और 4 में आप याद रख सकते हैं ड्यूटीज ऑफ द एसएस, ट्रेन गार्ड और ट्रेन कंडक्टर और टिकट एग्जामिनर की ड्यूटी इसमें दी गई है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू untoward incident rule 2020 rule 12 is related। रूल 12 किससे संबंधित है? ऑप्शन है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सेंडिंग बाय पुलिस टू मजिस्ट्रेट, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है वो मजिस्ट्रेट को भेजना पुलिस के द्वारा, या डीआरएम टू क्लेम ऑफिस, यानी कि सेंडिंग रिपोर्ट बाय डीआरएम टू क्लेम ऑफिस, डीआरएम साहब क्लेम ऑफिस के लिए भेजते हैं, या फिर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑफ फोर्स द ऑफिसर ऑफ द फोर्स टू डीएससी साहब को अगर भेजते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सेंडिंग बाय डीएससी टू डीआरएम, यानी कि डीएससी साहब द्वारा डीआरएम को रिपोर्ट भेजी जाती है। तो इसमें से 12 नियम 12 में जो दिया गया है वो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सो इसमें ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। डीआरएम टू क्लेम ऑफिस, डीआरएम साहब क्लेम ऑफिस को जांच रिपोर्ट भेजते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू अनटोवर्ड इंसिडेंट रूल 2020 हु गिव्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट फॉर मूवमेंट ऑफ द ट्रेन फ्रॉम द साइट अनटोवर्ड इंसिडेंट सो दैट मिनिमम डिले इज रिस्टोरेशन ऑफ द ट्रेन मूवमेंट। यूटीआई नियम 2020 के अनुसार अनपेक्षित घटना स्थल से ट्रेनों के आवागमन में कम से कम बाधा के लिए रेल यातायात की बहाली बाबत अनापत्ति प्रमाण पत्र कौन देता है? अनापत्ति प्रमाण पत्र
कौन देता है? क्योंकि कोई यूटीआई घटित होती है तो ट्रेनें बाधित उसमें हो जाती हैं, तो कम से कम बाधा हो इसके लिए एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना होता है। तो ये कौन देता है? आरपीएफ देती है, या पुलिस देती है, स्टेशन मास्टर देते हैं, या कंट्रोल रूम देता है? तो किसके द्वारा दिया जाता है? सो ऑप्शन इज बी, पुलिस के द्वारा। पुलिस के द्वारा ये क्लियरेंस मेमो जारी किया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।